मोदी जब अगर गैर कानून कर रही है, मोदी सरकार गलत कर रहे हैं। और साथ में ये अमित शाह गृह मंत्री करा रहे हैं। गृह मंत्री एलजी साहब को बोला, एलजी साहब से सब ये सब परमिशन मिला खाली करने को। आपके एमएलए जगह एमपी नहीं मिला, कोई नहीं आया। सब वोट लेने के लिए आज तक पिक्चरों में देखा था लैंड माफिया, आज हम लोग फेस कर रहे हैं उस चीज़ को। इससे अगले सब आते हैं कि जहाँ झुकी है वहीं घर है, वहीं मकान है, पर कोई नहीं। जब अभी वक्त ये हमारी सबकी लेडीज उठाएंगे तो आदमी क्या करेगा? अपने आप ही खाली करेगा, अपने आप ही तोड़ रहे हैं, वो अपने आप ही तोड़ रहे हैं। मर सकते तो पहली बार हुआ, आज तक हमने देखा कभी पहले कभी नहीं। हमारा बचपन यही बीत गया। अपने आप खाली कर रहे हैं, वरना जाने की जरूरत ही नहीं है। जब टूटता अब डर के मारे खाली कर रहे हैं। सब डरा रहे हैं पूरी लोग, आपने देखा भी है। कितना अवैध है, विधानसभा है, ये भी अवैध है, तो उनको भी तोड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन संदेश और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं सिविल लाइंस खैबर पास के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और जो फोर्सेस है वो यहाँ पर तैनात है, क्योंकि इस इलाके को आज खाली करने का आदेश है। जो लोग यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर घर है और उनको आज हाथों हाथ ये घर खाली करने होंगे। उसी की डेमोलेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अफसर और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, जो पूरी तरीके से यहाँ पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। यानी जो घर में लोग रहते हैं उनको आदेश दे दिया गया है कि उनको ये घर खाली करने होंगे। और घर खाली करने के साथ में देखिए, इनको कोई मुआवजा या कोई और जगह पर नहीं दी गई है। और पूरी तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे, किस तरीके से अपना गुजारा बसर करेंगे। यहाँ देख सकते हैं पूरे कई घरों को जो यहाँ पर पहले ही ड्राइव के तहत तोड़ दिया गया है एक तरीके से। अब यहाँ तैयारी है बुलडोज़र चलाने की। आप भैया यहीं रहते हैं? नहीं मैम, आप रहते हैं यहाँ पर? हाँ, आपका भी घर है? था वो टूट गया आगे है पीछे। तोड़ गया? आपके वहाँ पर भी है? तोड़ गया? हाँ, नहीं वहाँ नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा। अरे धोबी घाटने को तोड़ा, धोबी तो घाट। आज क्या यहाँ पे घर खाली करने हैं सबको? घर खाली अपने आप कर रहे हैं लोग बाग, खुद ही कर रहे हैं, डर से कर रहे हैं पुलिस वालों के। पुलिस वाले तो सहायता करते हैं। सही कर रहे हैं उनके। अब क्या है, आदमी को जब भगाएंगे, हमारी सबकी लेडीज उठाएंगे तो आदमी क्या करेगा? अपने आप ही खाली करेगा, अपने आप ही तोड़ रहे हैं, वो अपने आप ही तोड़ रहे हैं। आदमी मटेरियल को जो है कहीं ना कहीं से वो भी नहीं ले जाने दे रहे, कुछ नहीं ले जाने दे रहे, कह रहे हैं यही रहने दो। तो ये पहली बार ऐसा यहाँ पर हुआ है? पहली बार हुआ मैम, हमारी उम्र सकते तो पहली बार हुआ, आज तक हमने देखा कभी पहले कभी नहीं। हमारा बचपन यही बीत गया, हम वहीं मन्नू टीले में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। पर हमारे कभी सामने तो इससे पहली पहले बार। कोई इस तरीके से नोटिस या कुछ नहीं दिया? नहीं, नोटिस कहाँ दिया? कितना पुराने यहाँ पे लोग रह रहे होंगे? मैं बचपन ही बीत गया, बचपन से। बाकी सब अपने आप डरे हुए हैं, अपने आप खाली कर रहे हैं, वरना जाने की जरूरत ही नहीं है। जब टूटता डर के मारे खाली कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ना। हमारे खाली कर रहे हैं। देखिए काफ़ी घर खाली हो गए हैं, क्योंकि अगर आनन फानन में दिल्ली पुलिस जो है अगर इनके घरों को तोड़ेगी या कुछ भी करेगी, तो जो इनका सामान है, जो कीमती सामान होता है, उसको कहीं ना कहीं जो है नुकसान ना पहुँचे, इसके चलते जो है लोग पहले ही खुद से अपने घरों को जो है खाली कर रहे हैं। अंकल आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ, यहीं रहता हूँ। आपका घर है? जी, मेरा मकान है। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? मैं 40 साल से रहता हूँ। पहले कभी इस तरीके का कोई कानूनी नोटिस नहीं आया। मैंने तो उनको कहा भी था, लैंड एंड डेवलपमेंट का जो भी अफसर आया था जिस दिन डेमोलिशन करने 13 तारीख को, मैंने उनको बोला कि भाई जो तो उन्होंने कहा तुमको हमारे और बूटा सिंह बिल्डिंग के लिए कहा था भी तुम्हें बाद में हम कन्वे करेंगे। पहले कभी कोई नोटिस? कभी नहीं। हमें अगर कहीं आया तो सोसाइटी को आया होगा, वो यहाँ उनका ऑफिस भी नहीं है, यहाँ उनके जो वर्कर काम करते थे वो रहते थे। हमारे 100-200 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, पर अभी तक कोई किसी को कुछ बोला नहीं गया। अगर सरकार का ज़मीन था तो सरकार अपना 200 साल पहले यहाँ पे बाउंड्री वाल क्यों नहीं किया? उनको करना चाहिए ना सरकार को। आप अनऑथराइज जगह में अगर आप किसी को बोलिएगा बिजली का मीटर लगाइए, मीटर लगाने के लिए देगा नहीं। एक रेडी वाला अगर बोलेगा, कि हाँ मीटर लगाने देंगे, नहीं देंगे। जब इन लोगों को कागजात वगैरह सब कुछ था, जब भी तो मीटर लगा, बस नहीं दिया, लगा, फाइन लगा, वोटर कार्ड वगैरह सब सरकार ने दिया। ये मोदी जब अगर गैर कानून कर रहा है, मोदी सरकार गलत कर रहे हैं।
और साथ में अमित शाह जी हैं, और अमित शाह जी का लड़का जो है, जो उसका लड़के ने लिया है सारा ये जगह। अच्छा। हाँ, और उसका लड़का करवा रहा है ये अमित शाह गृह मंत्री करा रहे हैं। ये गृह मंत्री एलजी साहब को बोला, एलजी साहब से सब ये सब परमिशन मिला खाली करने को। कोई आपके एमएलए जगह एमपी नहीं मिला, कोई नहीं आया। सब वोट लेने के लिए सब आते हैं कि जहाँ झुकी है वहीं घर है, वहीं मकान है, पर कोई नहीं। जब अभी वक्त फ़ोन करते हैं सब फ़ोन उठाते नहीं है, स्विच ऑफ करते हैं। हमारे अंडर नहीं है, एलजी साहब का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट इतना अंधा विश्वास हो गया क्या? पब्लिक को दिख नहीं रहा है, बच्चा लोग स्कूल पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इतना सुप्रीम कोर्ट गए या जाएंगे? अब कहीं रहने का छत का है नहीं, जहाँ कमरा लेने जाओ 3-3 महीने का एडवांस सिक्योरिटी ले रहे हैं। कहाँ से देगा आदमी? यहाँ तो रोज़गार भी गया और घर भी गया। यहाँ आदमी लोग कमाते भी थे, घर चलाते थे, जो भी थोड़ा बहुत कमा फिरा। अब तो वो भी नहीं है, काम भी नहीं है, क्या करेगा आदमी? तो अभी ये दिल्ली पुलिस पूरी आई है, क्या आज ही आप लोगों को खाली करने के लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये आए थे अभी, कल परसों भी आए थे, नोटिस उधर लगाया था, मार्च में लगे थे। उसके बाद उन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ तक खाली करना है। बस हमें 32 एकड़ ज़मीन चाहिए, और 32 एकड़ चाहिए तो कम से कम ये तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक 32 एकड़ आ रहा है या जो भी आ रहा है। कभी पब्लिक को आपने सर्वे करो या सर्वे बताओ उनको। इससे पहले सर्वे क्यों नहीं हुआ? फिर आज तो कभी कोई सर्वे नहीं करने आए यहाँ पे, ना सर्वे ना कभी कोई नोटिस, और अचानक से इतने अचानक आए ये कि हाँ 24 घंटे का टाइम मिल रहा है, 24 घंटे में अपना खाली कर लो। ना इनको कोई मुआवजा मिल रहा है, ना कहीं रहने को छत नहीं है। कहाँ जाएगा पब्लिक? समझ भी नहीं आ रहा पब्लिक को। आप भी यहीं रहते हैं? अंकल आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहता हूँ मैं भी। कितने सालों से? मेरा डेट ऑफ बर्थ यहीं का है, मेरी 3 पीढ़ियाँ। पहले कभी ऐसा नहीं बोला गया कि गैर कानूनी जगह? मेरे पापा 1951 में आ गए थे, तब से हम यहीं हैं। आज़ादी से हाँ के समय। हाँ। अब बताओ कहाँ जाएंगे अब ये तो कह देते हैं डरा के, आपके सामने सब डरा रहे हैं पूरी लोग। आपने देखा भी है। कितना मंजिला मकान है? मेरा 2 मंजिला है। कितना क्या कीमत होगी उसकी? अब हमारी ज़मीन तो है नहीं, या तो अपनी होती, लीज पे थे। घरों की कोई कीमत नहीं होती। बिल्कुल, घरों की कोई कीमत नहीं होती। अगर आज देखा जाए कि इतने सालों से रह रहे हैं, और आज इस ज़मीन की अगर कीमत पे आप बात करेंगे ना, तो वो कोई कीमत नहीं है उसकी। कहने को आप 50-60 लाख कह सकते हैं, कहने को कोई 10 लाख, आशियाना है कोई भी कहेगा कि 10 लाख है, 5 लाख है, चाहे मैं कह रहा हूँ 50-40 लाख है। लेकिन इस एरिया के हिसाब से अगर उस घर की कीमत देखी जाए तो 40-50 लाख रुपए होती है 2 मंजिल घर की। अब आप देख सकते हैं पीछे भी आपके एक घर है, वो एक कोई झुग्गी तो नहीं है। बिल्कुल। और उस तरफ देखिए एमसीडी का जो है पूरी तरीके से दिल्ली नगर निगम का मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र भी है। सवाल ये उठता है कि अगर ये गैर कानूनी है तो कोई सरकारी इस पे योजना के तहत क्यों सेंटर सिविल लाइन थाना भी अवैध में, उसको भी तोड़ना चाहिए। सिविल लाइन थाना जो है वो भी अवैध में है ना, वो भी LND की जगह है। मेट्रो का जो बना है वो भी अवैध है। विधानसभा है, ये भी अवैध है, तो उनको भी तोड़ो। आप लोगों के फिर LND की जगह है ना, DDA का जगह है, तो उनको भी तोड़ो ना। उनको क्यों नहीं तोड़ रहे? आज तक पिक्चरों में देखा था लैंड माफिया, आज हम लोग फेस कर रहे हैं उस चीज़ को। अगर आज घर की कीमत कोई पूछा जाए, कहीं भी जाके भी आप पता करेंगे तो इसे आपके पीछे खड़ा हुआ एक घर है, 50 लाख रुपए उन्होंने लगाया था, वो आज रोते रोते घर अपना छोड़ रहे हैं, अपना घर अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। आप ये देखिए सामने। घरों की कोई कीमत नहीं होती। आप मकान की कीमत लगा सकते हो 40-50 लाख, 2 करोड़ 1.5 करोड़, लेकिन आप घर अगर बनाते हो ना तो सालों से अगर कोई रह रहा है यहाँ पे तो 70 साल 75 साल कोई कम चीज़ नहीं होती है। अपना समय। और अगर मैं ये कहता हूँ, हम मान भी लेते हैं कि अगर ये गैर कानूनी है, तो आप 75 साल से कहाँ पर थे? आपने बसने ही क्यों दिया? पक्षी भी हमसे अच्छे होते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, खुद नहीं तोड़वाते। पुलिस वाले हमसे ही तोड़वा रहे हैं। चिड़िया भी उड़ के चली जाएगी पर अपना घर तोड़ के नहीं जाएगी वहाँ से। अब क्या करें, उनसे भी हम कुछ भी नहीं, उनके सामने भी, पक्षियों के सामने भी कुछ नहीं है। मुआवजा नहीं, हाँ कुछ नहीं। कम से कम हमें मुआवजा तो दिया जाता। छटपटा रहा है, कहाँ आदमी जाएगा, कहाँ काम करेगा? हाँ हमें ऐसे में तो आदमी सिर्फ चोरी चिकारी करेगा, खून खराबा होगा। आदमी जेब कतरे, रात बिरात को कहीं आएगा जाएगा, क्या करेगा? आदमी चोरी करेगा, खून खराबा करेगा। आदमी 2-2 रुपए के लिए खून करेगा, जिस हिसाब से अमित शाह गृह मंत्री ने किया है ये।
कई गंभीर सवाल हैं कि यदि इतने साल से लोग यहाँ रह रहे हैं तो इससे पहले क्यों कुछ इस तरीके से नहीं किया गया, क्यों बसने दिया गया, क्यों यहाँ पर बिजली के मीटर, पानी के मीटर, जो तमाम सरकारी सुविधाएं होती हैं वो कैसे यहाँ पे पहुँची। और देखिए यहाँ पूरी एक सरकारी कल्याण केंद्र है वो कैसे बन गया अगर ये गैरकानूनी है। और भाई साहब ने सवाल उठाए, जो थोड़ी दूरी पे पुलिस स्टेशन है सिविल लाइन वो भी फिर गैरकानूनी हो गया, जो आगे मेट्रो को जगह दी है वो भी हो गया। तो ऐसे कई सवाल हैं। दिल्ली विधानसभा भी है, देखिए दिल्ली विधानसभा, तो जब इन लोगों के घरों पर आप कार्यवाही कर सकते हैं तो फिर वहाँ पर कार्यवाही क्यों नहीं है? क्या वहाँ पर इस तरीके के भेदभाव के भी सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब ये लोग यहाँ इतने सालों से सदियों से रह रहे हैं, कई पुश्तों ने यहाँ पर अपना जीवन बिता दिया, तो अब जाकर के रातों रात कैसे ये जगह गैरकानूनी हो गई और कोई समय इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है और ऊपर से कोई मुआवजा क्यों इनको सरकार नहीं दे रही है। इतनी सदियाँ यहाँ पर इन लोगों ने बिता दी है।